गॉड ऑफ थंडर थॉर के पास प्रेजेंट टाइम में 4 एमसीयू सोलो मूवीज हैं। थॉर 5 मार्वल यूनिवर्स की सबसे बड़ी हिट साबित होगी, एक ऐसी स्टोरी जो थॉर की रियल पावर और उसके न्यू वर्जन को लेकर आएगी। थॉर लव एंड थंडर के बाद मार्वल स्टूडियोज के पास थॉर 5 को लेकर कुछ बड़े अपडेट्स हैं, जिसमें थॉर के अब तक के सबसे पावरफुल वर्जन को दिखाया जाएगा। यहाँ थॉर 5 की मूवी स्टोरी लाइन, कास्ट, सेटिंग और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शामिल है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करने ही वाले हैं। तो सुपर सीक्रेट को सब्सक्राइब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। क्रिस हेम्सवर्थ थॉर 5 फिल्म के बाद एमसीयू से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने रोल को यहीं खत्म कर देने का इंटरेस्ट दिखाया है। बकवास। थॉर 5 जाहिर तौर पर अभी तक फेज 5 या 6 का पार्ट नहीं है, लेकिन इस मूवी की कास्ट और स्टोरी लाइन पर डिस्कशन किया गया है। थॉर लव एंड थंडर में थॉर का डेवलपमेंट उसकी डॉटर और हरक्यूलिस से जुड़ी पॉसिबल फ्यूचर स्टोरी लाइन का हिंट देता है। क्रिस 4 सोलो एमसीयू मूवीज में मेन रोल प्ले करने वाले न्यू टाइमलाइन में पहले हीरो बन गए हैं। हालांकि ऐसा लगता है मार्वल यूनिवर्स में गॉड ऑफ थंडर का टाइम खत्म हो रहा है। बावजूद इसके थॉर लव एंड थंडर के आखिर में मार्वल ऑडियंस से वादा किया गया था कि थॉर वापस आएगा। थॉर की कहानी को खत्म करने की क्रिस हेम्सवर्थ की इच्छा इसे सिर्फ एक और नेक्स्ट सीक्वल से कहीं ज्यादा बनाती है। ये अभी भी साफ नहीं है कि थॉर को लास्ट सोलो मूवी मिलेगी या वो कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन जैसी एवेंजर्स मूवी में एमसीयू से दूर हो जाएगा। कुछ अटकलें हैं कि थॉर आखिरी बार एवेंजर्स दी कैंग डायनेस्टी में दिखाई देगा, जहां वो कैंग से लड़ते हुए मर जाएगा। हालांकि ये थॉर के लिए एक सैड एंडिंग होगी, वैसे वो एक हीरो की डेथ का हकदार है। एमसीयू के फेज 5 और 6 के लिए कई मूवीज कंफर्म हैं, लेकिन थॉर 5 उनमें से नहीं है और अभी तक केविन फाइगी, डिज्नी या मार्वल स्टूडियो से इसे मंजूरी नहीं दी गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 5th थॉर मूवी नहीं बनेगी। एमसीयू मूवीज की अनाउंसमेंट के बिना अभी भी कुछ ऐसी डेट्स हैं जिनमें से एक थॉर 5 हो सकती है या थंडर के हीरोइक गॉड को एवेंजर सीक्रेट वॉर के बाद एमसीयू फेज 7 में अपनी फाइनल एंडिंग मिल सकती है। अगर थॉर 5th कंफर्म है तो क्रिस हेम्सवर्थ वापस लौटेंगे। थॉर के साथ कुछ वापसी करने वाले कैरेक्टर्स हैं जो थॉर लव एंड थंडर सीक्वल में दिखाई दे सकते हैं। कॉर्ग के साथ साथ वेलकरी थॉर की मेन पार्टनर बन गई है। थॉर लव एंड थंडर में सिफ के फॉर्म में जैमे अलेक्जेंडर को फिर से प्रेजेंट किया गया, जिससे उनकी रिटर्निंग पॉसिबल हो गई। इसके अलावा थॉर लव एंड थंडर के एंड को देखते हुए ये पॉसिबल है कि थॉर अपनी गोद ली गई बेटी लव के साथ दिखाई देगा, जिसका रोल क्रिस की एक्चुअल डॉटर इंडिया हेम्सवर्थ प्ले करेंगी। थॉर लव एंड थंडर के एंड में एमसीयू के हरक्यूलिस को भी दिखाया गया था। उसे थॉर के अपोनेंट के फॉर्म में सेट किया गया है, जिससे पता चलता है कि अगली बार हरक्यूलिस को एमसीयू थॉर 5th में देखा जा सकता है। हरक्यूलिस की रिटर्निंग के साथ ये मान लेना एक सेल्फ प्रॉमिस होगा कि इसमें ज़्यूस की देखे जाने की 70% पॉसिबिलिटीज हैं और इस बार शायद वो और भी ज्यादा सीरियस रोल में दिखने वाला है, क्योंकि इस बार उसके पास थॉर को एक दुश्मन के रूप में देखने की वजह है। हालांकि थॉर 5th की कास्टिंग का बड़ा सवाल ये है कि क्या टॉम हिडलस्टन का लोकी आखिरकार अपने भाई के साथ फिर से जुड़ने के लिए मल्टीवर्स से आएगा। थॉर को अपनी पावरफुल डॉटर लव के साथ मिलकर गैलेक्सी के आसपास जरूरतमंद लोगों की प्रोटेक्शन के लिए काम करते हुए दिखाया गया है। थॉर और हरक्यूलिस के बीच की पॉसिबल लड़ाई एक लौती कहानी है, जिसके हिंट दिए गए हैं। जैसा कि ज़्यूस ने अपने बेटे हरक्यूलिस को ब्रह्मांड के देवताओं को उनकी जगह याद दिलाने के लिए कहा था।